की श्रीमद् भागवत कथा जीव को पात्रता प्रदान करके उसको भगवान के योग्य बनाती है। भगवान की कथा जिस तरह कोई बिटिया की विवाह की प्रसंग के लिए उसे यदि कोई देखने आता है तो घरवाली, उसकी माँ और उसके घरवाले सब उसे खूब सुंदर तैयार करते हैं। जैसा वर आ रहा है उसके अनुकूल, उसके अनुसार उसे सुंदर तैयार कर दिया जाता है। जैसे ही कोई वर पक्ष आता है, एक दूसरे को दोनों परिवार मिलते हैं, तो जब उनके अनुरूप उस कन्या को तैयार किया जाता है तो वह उस कन्या को देख करके उसको स्वीकार कर लेते हैं। भगवान की कथा भी भगवत कथा के श्रोताओं को भगवान के अनुरूप तैयार करती है। जब ठाकुर जी की नजर पड़ेगी, जब प्रियालाल की नजर पड़ेगी, जब हम उनके अनुरूप दिखेंगे तो वो भी हमारा वर्ण कर लेंगे, हमें अपना लेंगे। इसी के लिए हाथों में कीर्तन के कंगन पहना करके, मुख में भगवान नाम की लालिमा लगा करके, हृदय में भगवत स्मरण का कंठा हार धारण करा के, कानों में भगवत कथा श्रवण के कुंडलों को धारण करा के श्री भागवत भगवान जीव को भगवान के अनुरूप सुंदर श्रृंगार करके तैयार कर देती है। भागवत भगवान की कथा के द्वारा जब श्रोता का श्रृंगार होता है तब उस श्रावक की आकृति बदल जाती है। आप सब विगत 6 दिनों से देख रहे हैं, नित्य प्रति कोई ना कोई झांकी सज करके आती है। झांकी में जो बच्चे तैयार होकर के आते हैं, जब उनको श्रृंगार हमारे झांकी वाले पंडित जी कर देते हैं, नरोत्तम जी कर देते हैं, तो उनकी आकृति बदल जाती है। इसी प्रकार से भगवान की कथा भी जीव की आकृति बदल देती है। केवल आकृति ही नहीं बदल देती, बाह्य श्रृंगार से केवल आकृति बदलती है, पर भगवान भगवत कथा रूपी श्रृंगार से जीव की प्रकृति भी बदल जाती है, स्वभाव बदल जाता है। अंतस प्रकृति और बाह्य प्रकृति दोनों बदल जाती है। बाह्य प्रकृति का मूल आधार है पंचभूत, चित जल पावक गगन समीरा, और अंतस प्रकृति के मूल उसके जो आधार हैं वो है अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार। बाह्य प्रकृति को शुद्ध करके हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार को भी पवित्र करके भगवत कथा अंतर बाह्य प्रकृति को भी बदल देती है।